ये चीनी डायबिटीज का असली विलन नहीं है। शौक लगा? इंटरनेट पर आपको बार बार बताया जाता है चीनी खाना बंद करो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लेकिन साइंस थोड़ी डिफरेंट कहती है, डायबिटीज सिर्फ चीनी खाने से नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हर मिठाई की दुकान चलाने वाला इंसान सबसे पहले डायबिटिक होता। रियलिटी क्या है? डायबिटीज का कनेक्शन होता है आपके मेटाबॉलिज्म से, बॉडी के वैली फैट से, और सबसे डेंजरस चीज इंटरनेट के हाफ नॉलेज से। रोज लोग मुझे मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब डायबिटीज 3 दिन में रिवर्स हो जाएगी, डॉक्टर साहब ये काढ़ा पी लो शुगर खत्म, डॉक्टर साहब ये पाउडर लो इंसुलिन बंद। मुझे एक बात सीधी बोलनी पड़ेगी, डायबिटीज कोई दाग नहीं है जो नींबू से साफ हो जाए, ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायबिटीज क्योर होती है या नहीं? परमानेंट क्योर अभी के साइंस के हिसाब से नहीं, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल पॉसिबल। अर्ली स्टेज में रीमिशन भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। ज्यादातर लोग डायबिटीज को तब तक सीरियस नहीं लेते जब तक डैमेज स्टार्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम शुगर है, लेकिन असली प्रॉब्लम होती है किडनी डैमेज, हार्ट डिसीज, नर्व प्रॉब्लम। इसलिए आज का सवाल सिंपल है, डायबिटिक रिवर्सल सच है या स्कैम? आज हम साइंस के बेसिस पर मिथ को ब्रेक करेंगे, शॉर्टकट से नहीं, साइंस से। इंडिया में एक साइलेंट प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर 5 में से 1 अडल्ट प्री डायबिटिक स्टेज में है। मतलब अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में बैठे हो तो एक इंसान के बॉडी में डैमेज स्टार्ट हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, उस इंसान को कुछ पता ही नहीं होता। हो सकता है वो आप हो। सबसे डेंजरस पेशेंट कौन? जिसको सिम्टम्स ही नहीं होते, बस एक चीज होती है, साइलेंट शुगर, जो धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करती रहती है। सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आइस, किडनी, नर्व्स और हार्ट। जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक डैमेज कई साल पुराना होता है। तो एक्चुअली बॉडी के अंदर हो क्या रहा होता है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप रोटी, चावल, मिठाई और बिस्कुट खाते हो तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में चला जाता है। अब बॉडी को इससे एनर्जी बनाना होता है। यहाँ एंटर करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक चाबी है, सेल्स के गेट पर ताला होता है। इंसुलिन गेट खोलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, एनर्जी बनती है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब सालों तक लाइफस्टाइल ऐसा हो, बेली फैट, सिटिंग लाइफस्टाइल, लेट नाइट ईटिंग, पुअर स्लीप, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तब सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। चाबी घुमा रहे हैं पर ताला जाम हो गया है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिजल्ट, ग्लूकोज बॉडी में रह जाता है, बॉडी और इंसुलिन बनाती है। अब ब्लड में हाई शुगर और हाई इंसुलिन दोनों हो जाते हैं। यही प्रोसेस धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज तक ले जाता है। इसलिए याद रखिए, प्रॉब्लम सिर्फ मीठा नहीं है, रियल प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं आपको रियल क्लिनिक सिचुएशन बताता हूँ। एक 35 साल का पेशेंट मेरे पास आया, बॉडी फिट, कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन रिपोर्ट देखकर डरा हुआ था। उसका फास्टिंग शुगर था 112 mg पर डेसीलीटर। गूगल सर्च किया, डायबिटीज हो गई। रिजल्ट, 2 दिन तक खाना बंद। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिंगल फास्टिंग शुगर से डायबिटीज डायग्नोस नहीं होती। सुबह बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन नेचुरली हाई होता है, इसलिए फास्टिंग शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इन्फेक्शन, ये सब भी शुगर टेम्परेरी बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज का डायग्नोसिस यूजुअली कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से कंफर्म होता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा आए तो टेस्ट रिपीट करें। HbA1c 6.5% से ज्यादा हो। OGTT में 2 घंटे ग्लूकोज 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो। लेकिन क्लिनिक प्रैक्टिस में सबसे यूजफुल टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c बताता है पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर। मतलब ये एक तरह का मेटाबॉलिक रिपोर्ट कार्ड है। उस पेशेंट का HbA1c था 5.8%। मतलब डायबिटीज नहीं, वो स्टेज थी प्री डायबिटीज। यही होती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। मैं इसे बोलता हूँ गोल्डन विंडो। यहाँ से डिसीज को स्लो या रिवर्स डायरेक्शन में ले जाना पॉसिबल हो सकता है। एक सिंपल एनालॉजी याद रखिए, फास्टिंग शुगर फोटो है, HbA1c पूरी मूवी। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ऑलमोस्ट बंद कर देता है, इसलिए बॉडी को इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत होती है। ये लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट कंडीशन है। टाइप 2 डायबिटीज थोड़ी डिफरेंट होती है। अर्ली स्टेज में लाइफ स्टाइल चेंज और ट्रीटमेंट से रेमिशन पॉसिबल है। लेकिन रेमिशन का मतलब क्योर नहीं होता। डिसीज गायब नहीं हुई, बस कंट्रोल में है। इसको ऐसे समझिए जैसे आग बुझ गई हो लेकिन फ्यूल पास ही रखा हो। अगर लाइफ स्टाइल फिर से खराब हो गया तो वो आग दोबारा जल सकती है। इसलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में कोई मिरेकल सोल्यूशन नहीं होता, कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं, कोई 3 दिन का नुस्खा नहीं। सिर्फ एक चीज काम करती है, कंसिस्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज। शॉर्टकट से मिलता है झूठ, एफर्ट से मिलता है साइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप गलत मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप शुगर कंट्रोल नहीं, डैमेज एक्सेलरेट कर रहे हो। तो डायबिटीज रेमिशन एक्चुअली कैसे अचीव होता है, कौन सा टेस्टिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज साइंटिफिकली इफेक्टिव है, कौन सी मेडिसिन सेफ है और कौन सी सिर्फ इंटरनेट मिथ, ये सब मैं पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट के साथ। हाफ नॉलेज लेकर मत जाइए, पार्ट 2 देखिए फिर डिसीजन लीजिए। और अगर आप
या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। स्टे साइंटिफिक, स्टे हेल्दी।